हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट। समायोजन। समायोजन क्या होता है? किसी भी स्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना। फिर आता है हमारा एन एडजस्टमेंट। असमायोजन। असमायोजन क्या होता है? उस स्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाना। असमायोजन हमारे किन किन कारणों से होता है? कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। फर्स्ट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जब दो सिचुएशन सामने और उनमें से हमें एक चुनना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लिक्ट। एक ही दिन सी टेट और एस टेट का पेपर होना और उनमें से एक चुनना, ये सिचुएशन हमारे लिए क्या कहलाती है? कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है, द्वंद्व कहलाती है। इससे हमारे अंदर असमायोजन पैदा होता है। सेकेंड है फ्रस्ट्रेशन। जब आपकी कोई खास इच्छा होती है और वह पूरी नहीं हो पाती तो उस स्थिति में हमें फ्रस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड हमारी क्या है? टेंशन। जब आप अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग तैयार नहीं हो पाते हो, जैसे आपका पेपर हो, रोल नंबर अटैच्ड ही नहीं हुआ हो, तो उस स्थिति में भी असमायोजन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर है स्ट्रेस। जब कोई विशेष इच्छा हो और उसका प्रेशर ज़्यादा ले ले, हार जीत की सिचुएशन बन जाती हो, तब वह सिचुएशन क्या कहलाती है? हमारी स्ट्रेस। नंबर 5 क्या है? एंजाइटी। इनमें एक स्थिति पास्ट की होती है और एक प्रेजेंट की होती है, और पास्ट और प्रेजेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं? एंजाइटी। तो इन सब कारणों से क्या होता है? हमें असमायोजन होता है। अब आता है हमारा असमायोजन को दूर करने के उपाय। पहला क्या है? प्लान कर लेना। एस्केपिज्म। जो स्थिति आपको परेशान कर रही है और उस स्थिति से भाग जाना, तो वो स्थिति हमारी क्या कहलाती है? प्लान करना कहलाती है। सेकंड क्या है? औचित्य स्थापना या फिर सब्लिमेशन। अपनी बात को किसी भी तरीके से प्रूव करना, बाय हुक या बाय क्रुक, उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। थर्ड आता है हमारा इम्पोजिशन या फिर प्रक्षेपण। किसी भी चीज़ पर अपनी कमियां दोष को अपनी कमियों या दोष को फिर हम क्या कर देते हैं? दूसरों के ऊपर थोप देते हैं, तो वो सिचुएशन हमारी क्या होती है? इम्पोजिशन होती है। एक बच्चा परीक्षा देने गया और उस परीक्षा में पास नहीं हुआ, तो वह कहता है कि प्रश्न पत्र ऐसा ही आता है, तो ये स्थिति हमारी क्या होती है? प्रक्षेपण की होती है। फिर क्वेश्चन हमारा, एक बालक ने बीएड एंट्रेंस के फॉर्म भरे और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तब वह कहता है कि टीचर बनने में रखा ही क्या है? तो यह असमायोजन का किस प्रकार का प्रयोग करता है? सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन क्या होता है? कि उस स्थिति को दूसरे के ऊपर थोप देना। फिर आता है हमारा असिमुलेशन, तदा आत्मीकरण। जब हम अपनी असफलता को उसी क्षेत्र से जुड़े किसी बड़े इंसान से जोड़ देते हैं, तब वो। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वाइगोत्स्की का सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की। इसमें हमारी 2-3 टर्म होते हैं। एक होती है जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमक्यू। जेडपीडी क्या होती है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग कितने लेवल पर होती है? 4 लेवल पर। एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर्स। फर्स्ट है हमारा जेडपीडी, इसको क्या बोलते हैं? निकटतम विकास क्षेत्र। वाइगोत्स्की कहते हैं कि हमें लाइफ में कुछ भी सीखना हो तो हमें दूसरे की मदद लेनी चाहिए। स्कैफोल्डिंग कितने लेवल पर होती है? 4 लेवल पर। पहले स्तर पर क्या होती है? हमें किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए। दूसरे स्तर पर मदद लेने के बाद अपनी प्रॉब्लम्स को समझने लग जाता है। थर्ड लेवल पर क्या होता है? प्रॉब्लम को सोल्व करना सीख जाता है। और फोर्थ लेवल पर क्या होता है? वह एक ऐसा क्षेत्र बना लेता है कि अब वह दूसरों की मदद करने लग जाता है। तो दूसरों को मदद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग कहलाती है। मदद लेने से लेकर दूसरों की मदद करने के बीच का जो क्षेत्र है वह हमारा क्या कहलाता है? जेडपीटी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे का सबसे ज़्यादा विकास खेल के मैदान में होता है। फिर हमारे नेक्स्ट टर्म है एमक्यू, मोर नॉलेज अदर। मोर नॉलेज अदर। जेडपीटी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग क्या एक ढांचा है। एक बच्चा अपने अध्यापक से कुछ सीखता है, तो इससे अध्यापक क्या हुआ हमारा? एमक्यू, मोर नॉलेज अदर। जो बच्चे से मोर नॉलेजेबल है। जो अध्यापक द्वारा बच्चे को सिखाने की प्रक्रिया है वो क्या है? स्कैफोल्डिंग। बच्चे को कुछ न आने से सब कुछ आने तक का डेवलपमेंट क्या कहलाता है? हमारा जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अध्यापक द्वारा बच्चे के विकास को पूरा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग। और विकास का पूरा होना क्या कहलाता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा गैनी का समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ गैनी। यह सिद्धांत कब दिया गया था? 1965 में।
ज्ञानी ने इस थ्योरी को 8 स्तर पर दिया है, जो एक पिरामिड शेप का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सिग्नल लर्निंग। इसमें कुछ संकेत होते हैं जिससे बच्चा सीखता है। सेकंड है हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स। इसमें क्या करता है, इसको स्टिमुलस होता है, इससे बच्चा रिस्पॉन्स देता है, तो ये हमारा इसमें क्या होता है, प्रोसेस होता है। थर्ड है हमारा श्रृंखलाबद्धता या फिर सीक्वेंस। इसमें बच्चा क्या करता है, एक्ट करता है। फोर्थ है हमारा शब्द साचर्य, वर्ड एसोसिएशन। इसमें कोई कविता, कहानी आदि आते हैं। वर्गीकरण या विभेदीकरण, इसको डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, शेप जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर आदि आते हैं। संप्रत्यय अधिगम, कंसेप्चुअल लर्निंग, जैसे कंसेप्ट बना लेता है बच्चा की, जैसे शेर जंगल में रहता है तो इसने क्या बना लिया, अपना कंसेप्ट बना लिया। 7वें नंबर पर कौन सा आता है, नियम अधिगम, रूल लर्निंग, जिसमें व्याकरण के नियम सीखता है बच्चे। 8th आता है हमारा समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। फर्स्ट क्या है, सांकेतिक अधिगम। सबसे निम्नतम स्तर हमारा कौन सा है, सांकेतिक अधिगम। और उच्चतम स्तर पूछ ले तो समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। कब दिया गया था, 2005। विद्यालय जीवन का नवीनतम दस्तावेज क्या है, NCF 2005। NCF बनाने के लिए कमेटी में कितने सदस्य थे, 38। और डॉक्टर यशपाल को कमेटी का क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। और यह कमेटी किसके नाम से भी जानी जाती है, डॉक्टर यशपाल कमेटी के नाम से भी जानी जाती है। NCF को मानव विकास मंत्रालय द्वारा पारित किया गया था। NCF में 20 सुझाव दिए गए थे। इसमें कितने सिद्धांत दिए गए थे, 5 सिद्धांत दिए गए थे, या 5 मार्गदर्शक सुझाव भी बोल सकते हैं। तो हमारे 5 सिद्धांत या 5 मार्गदर्शक सुझाव कौन कौन से थे। पहला है, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के ज्ञान के साथ भी जोड़ें। दूसरा है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। थर्ड कौन सा हमारा, पाठ्यचर्या के अलावा बच्चों को चहुमुखी विकास भी होना चाहिए। फोर्थ हमारा कौन सा है, परीक्षा को लचीला बनाया जाए और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ा जाए। फिफ्थ हमारा कौन सा है, बच्चे को प्रजातंत्र के या मोरल वैल्यूज सिखाई जाएं, बच्चे में देशभक्ति लाना। तो हमारे 5 सिद्धांत कौन कौन से थे, ज्ञान को विद्यालय के बाहर के ज्ञान के साथ जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, थर्ड बच्चे का चहुमुखी विकास होना, और फोर्थ पढ़ाई को लचीला बनाना और गतिविधियों को कक्षा में करवाया जाना, और फिफ्थ हमारा कौन सा था, मोरल वैल्यू को डेवलप करना। NCF 2005 का प्रमुख सूत्र क्या था, इसका मेन मोटिव क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के सिखाना। NCF रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध से लिया गया है, और वह निबंध कौन सा है, सभ्यता और प्रगति। NCF में सुविधादाता किसको कहा गया है, टीचर को। NCF में त्रिभाषा सूत्र पर जोर दिया है। 3 भाषा कौन कौन सी हैं, हिंदी, इंग्लिश और मदर टंग। NCF 2005 के मुख्य बातें कौन कौन सी हैं। पहली, विद्यालयी पाठ्यक्रम को व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया गया है। दूसरी, शिक्षण में विभिन्न शिक्षा सूत्रों का प्रयोग हो, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, नोन टू अननोन। मोटी किताबों के बजाय मातृभाषा को महत्व दिया जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या होता है, मनोरंजन। लेकिन इसमें क्या बोला है NCF 2005 में कि मनोरंजन के बजाय संस्कृत को सिखाना होना चाहिए। फिर फिफ्थ हमारा क्या है, बच्चे काफ़ी कुछ सहजता से अपने परिवेश में बड़े होते हुए सीख लेते हैं। वे अपने आसपास की दुनिया पर भी नज़र रखते हैं। जब उनके अनुभव, जिज्ञासाओं को कक्षा में लाया जाएगा, उनको महत्व दिया जाएगा, तब पाठ्यचर्या क्या बन जाएगा, और अधिक समृद्ध और रचनात्मक बनेगा। तो इसमें NCF 2005 की मुख्य मुख्य बातें कौन कौन सी थी, कि जो विद्यालय पाठ्यक्रम होता है उसको व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। शिक्षा सूत्र होते हैं वो हमारे ज्ञात से अज्ञात की ओर होते हैं, वो सिखाई जानी चाहिए। जो किताबों को रटने की बजाय मातृभाषा पर बल दिया जाना चाहिए। और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें संस्कृत सिखाई जानी चाहिए। और क्या होते हैं कि जो बच्चे अपने अनुभव के द्वारा जो सीखते हैं उसको कक्षा में भी लाया जाना चाहिए, उसके कक्षा में भी महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे पाठ्यचर्या क्या होगा, अधिक समृद्ध और रचनात्मक बनेगा।